हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो क्लास 9th के बच्चों, चैप्टर 1 जो कि हमारा नंबर सिस्टम है, इसका पार्ट 3 करने के लिए आज आप रेडी हो जाएं। तो मेरे दोस्तों, आज हम 1.2 करेंगे। 1.2 में बेसिकली कुछ 1 2 3 4 क्वेश्चन है, जिसमें फोर्थ तो आपको करना ही नहीं है ना। अदरवाइज़ मैं आपको ज्योमेट्री से मैं आपको ये जब बनाना सिखा दूंगा √2 √3 का प्रेजेंटेशन, तब आप ये स्पाइरल बना सकते हैं। तो 3 को भी अभी रहने ही देते हैं। 3 इसलिए रहने देते हैं क्योंकि हम ज्योमेट्री का पोर्शन हम बाद में कवर करेंगे। बाद में मतलब एक बार ये पूरा चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद ज्योमेट्री का पोर्शन, ज्योमेट्री से जो भी चीज़ हमें कंस्ट्रक्शन करना है, जैसे √5 √3 इन सब को प्रेजेंट करना हमें आना चाहिए। इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में देखेंगे। और पूरी 1 पॉइंट और है 1 पॉइंट, लेट मी चेक, 1.4 में 2 क्वेश्चन है, इसको भी हम बाद में करेंगे। और 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी हम बाद में करेंगे। बाद में इन द सेंस ऐसे कि इस चैप्टर को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद मैं 2 या 3 वीडियोस बना दूंगा जिसमें मैं इस ज्योमेट्री को कवर कर लूँगा। अभी हम पहले 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं और सेकेंड सॉल्व करते हैं। सॉल्व इसको नहीं करना, ट्रू फॉल्स है तो इसको हम ईजिली कर सकते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला लिखा हुआ है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ नंबर, उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर जितने भी नंबर्स आपको मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे, वो सभी रियल नंबर है। मतलब इवन, ऑड, नेचुरल, है ना। मतलब आप ये प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, सभी नंबर्स को एक थैले में बंद कर दें तो उस थैले को हम रियल नंबर बोलेंगे। मेरे बच्चों, नंबर्स 2 ही होते हैं, एक रियल, एक इमेजिनरी। इमेजिनरी के बारे में अभी आपको नहीं पढ़ना, 11th क्लास में चैप्टर 5 में पढ़ना है। इमेजिनरी नंबर कुछ इस तरह के होंगे। रूट में अगर माइनस हो तो आप समझ जाना ये इमेजिनरी नंबर है। अगर मैं आपको 4 बोलूँ तो आप 2 बोलेंगे, लेकिन अगर मैं -4 बोलूँ तो 2 आयोटा बोलेंगे हम इसको, और इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स के बारे में आपको नहीं पढ़ना। तो नंबर्स 2 ही होते हैं, या तो रियल या इमेजिनरी। और रियल के ही सारे पार्ट्स थे जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। तो इसने बोला हुआ है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल। बिल्कुल सही बात है, इरेशनल नंबर भी रियल होते हैं। तो पहला वाला क्या है, ट्रू है। सेकंड में लिखा हुआ है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m। बच्चों, अभी √m जो है ना, हमारे सिलेबस में है कि रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। इसके लिए ज्योमेट्री की ज़रूरत होगी, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लास्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो आप ऐसे समझें कि आपके सिलेबस में ये है कि √5 को नंबर लाइन पे दिखाओ, √3 को दिखाओ, √2 को दिखाओ। तो ये तो आपको नहीं आता होगा, लेकिन अगर मैं बोलूँ 5 3 2 को नंबर लाइन पे दिखाओ, तो आप बड़ा इजीली बोल दोगे, अरे भैया क्या ही क्वेश्चन आपने पूछा है। तो अगर मैं बोलूँ 2 कहाँ है, तो ये रहा जी 2। 3 कहाँ है, ये रहा जी 3, है ना। 5 कहाँ है, तो ऑब्वियसली ये रहा 4, ये रहा 5 ये यहाँ है ना। तो ये सारे नंबर्स जितने भी 1 2 3 4 5 हैं, ये हमारे नंबर लाइन पे तो आते ही हैं। साथ में रूट के भी नंबर्स हमारे आते हैं, लेकिन इसने बोल रखा है कि सिर्फ रूट वाले नंबर आएंगे नंबर लाइन पे। तो क्या ये ट्रू है? बिल्कुल नहीं, ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि नंबर लाइन पे हम रूट वाले भी दिखा सकते हैं। ये कैसे दिखाएंगे बाद में सीखेंगे, लेकिन ऐसे नंबर्स को भी तो हम दिखा सकते हैं, बट इसने बोला है सिर्फ रूट वाले को ही दिखा सकते हैं। इसके बाद इसने थर्ड पार्ट में बोला, एवरी रियल नंबर इज़ अ इरेशनल नंबर। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। रियल नंबर में तो सभी नंबर्स आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, रियल नंबर हमारा जो है 3 भी है, लेकिन 3 इरेशनल थोड़ी ना है। तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा फॉल्स है। इसके बाद क्वेश्चन सेकंड में इसने बोला हुआ है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, ठीक है, दैट इज रैशनल नंबर। जैसे मैंने आपको बता रखा है कि रैशनल नंबर वही होते हैं जो रूट में होते हैं। तो इसने बोला क्या ये हमेशा ऐसा होता है? अगर नहीं तो कुछ एग्जांपल दो। 4 ले लो, 9 ले लो, 16 ले लो। अगर 16 की बात करें तो 16 होता है 4/1 रैशनल, 3/1 रैशनल, ये होता है 2/1 ये रैशनल। तो इसने एक ही एग्जांपल बोला था, तो आप कोई भी इसमें से एक लिख दें, आपका ये हो चुका है। मेरे बच्चों, इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, इसको हम बाद में कवर करेंगे। ज्योमेट्री का पोर्शन है ये। अब हम इंट्रोडक्शन टू 1.3 मतलब 1.3 का इंट्रोडक्शन देखते हैं। 1.3 में सबसे पहले डेसिमल है। तो डेसिमल आपको तो पता ही होगा, जैसे 3.5 में बोलूँ तो ये जो पॉइंट है इसी को हम डेसिमल बोलते हैं। तो डेसिमल के बारे में आपको पता ही है, मैं उम्मीद करता हूँ। अब अगर हम देखें तो डेसिमल हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक तो हमारा होता है टर्मिनेटिंग,
टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो अगर हम टर्मिनेटिंग की बात करें तो ये जैसे 3.14, 9.60 या 06, 9.856, 0.231, ये सारे टर्मिनेट हो गए। टर्मिनेट मतलब ये पॉइंट के बाद स्टॉप हो जा रहे हैं, इसलिए हम इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो कुछ इस टाइप के होते हैं, जैसे 0.3333, ये स्टॉप ही नहीं हो रहा है, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। और इसी को हम 0.3 के ऊपर बार भी लिख सकते हैं, ये सेम मतलब है। 0.515151 डॉट डॉट डॉट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.51 के ऊपर बार लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग में डेसिमल रुकता नहीं है, स्टॉप नहीं होता है। तो स्टॉप नहीं होता है तो हम इसको बार के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको बार के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। 0.01, 001, 0001, इस पे आप बार नहीं लगा सकते। आप लगा के देखें, आप नहीं लगा सकते। जैसे अगर मैं बात करूँ 0.010101, तो इस पे तो आप बार लगा सकते हैं 0.01 के ऊपर, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, 01 फिर 00 फिर 000, तो इस पर आप बार नहीं लगा सकते। 0.98, 998, 998, तो आप इस पर भी बार नहीं लगा सकते। तो बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें तो नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट्स हो गए। एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मेरे बच्चों, आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि कई बार एग्ज़ाम में रिपीटिंग की जगह एक वर्ड और वो यूज़ कर लेता है, विच इज़, आप लिख लें रिपीटिंग। रिपीटिंग को हम रिकरिंग, रिकरिंग है ना, रैकरिंग बोलो या रिकरिंग बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ये भी कई बार एग्ज़ाम में यूज़ होता है। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर हम बात करें टर्मिनेटिंग डेसिमल प्योरली रैशनल होता है। क्या होता है ये? प्योरली रैशनल होता है। आप इस चीज़ को याद रखना, ये हमारा रैशनल नंबर होता है, ये हमारा रैशनल नंबर होता है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग की अगर हम बात करें तो ये भी हमारा रैशनल होता है, रैशनल होता है ये भी। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की अगर हम इनकी बात करें तो ये हमारा इर्रेशनल नंबर होता है, ये हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। जब भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो तो हमारा वो इर्रेशनल नंबर होगा। इर्रेशनल नंबर रूट में भी होते हैं और ऐसे भी होते हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। बट अगर रिपीटिंग है ना, रिपीटिंग, तो ये रैशनल होता है। ध्यान से चेक करके देख लो, ये जो है ना 1.3 का प्रेजेंटेशन है, 1.3 को डिवाइड कर लो, 0.33333 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है 1.3 इज़ अ रैशनल नंबर और 1.3 का ही डेसिमल प्रेजेंटेशन ये है, तो दिस इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर। तो ये दोनों ही रैशनल नंबर है, ये रैशनल, ये इर्रेशनल। तो आप इस बात को समझ गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम 1.3 का सल्यूशन के साथ मिलेंगे, 1.3 का सल्यूशन करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज़ करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, वीडियो देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।